फॉर एग्ज़ाम्पल कोई डायबिटिक पेशेंट है उसको और बीपी के पेशेंट है उसको महीने में 2-3 हज़ार की मेडिसिन चाहिए, तो जनऔषधि स्टोर पर आएंगे, वहाँ उसको 200-300 रुपीज़ में वैसे ही क्वालिटी वाली मेडिसिन मिल जाएगी। इससे मरीजों को भी बहुत फ़ायदा होगा, जनता का पैसा बचेगा और ये पैसे अपने जीवन को चलाने में उपयोगी होगा। आप देख रहे हैं JK 24/7 न्यूज़ और मैं हूं नदीम। इस वक्त हम सोपोर के SDH हॉस्पिटल में मौजूद है। अगरचे बात करें यहाँ पे जो है ऑनरेबल यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ने जो है आज सोपोर का खुसूसी दौरा किया, और अगर हम सोपोर SDH हॉस्पिटल की बात करें तो यहाँ पे जो है आज CT स्कैन यूनिट का जो है इनाग्रेशन किया गया है। और अगरचे हम बात करें यहाँ पे जो है हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसी स्टोर भी जो है उसकी भी जो है आज इनाग्रेशन की गई, जिसके चलते जो है ऑनरेबल मिनिस्टर ने ये कहा कि इससे जो है अगरचे हम इस एरिया की बात करें, सोपोर का जो इलाका है काफ़ी वसी इलाका है। सोपोर के आसपास जो लगभग 60 गांव है, और इससे जो है इस CT स्कैन यूनिट खुल जाने से जो है एक लोगों में जो है एक राहत मिल सकेगी। क्योंकि अगर हम देखें अगर खुदा न खास्ता कहीं हादसे हो जाते हैं तो उनको जो है या तो बारामूला हॉस्पिटल जाना पड़ता था CT स्कैन कराने के लिए, या तो उनको जो है श्रीनगर जाना पड़ रहा था। लेकिन अगर हम आज सोपोर की बात करें तो सोपोर के अंदर भी जो है CT स्कैन का यूनिट स्टार्ट किया गया है। इससे जो है लोगों में जो है एक खुशी की लहर दौड़ी है। और अगर हम बात करें यहाँ की जो ऑनरेबल चेयरपर्सन मसरत कार जो है, उन्होंने जो है हेल्थ मिनिस्टर से ये डिमांड की कि इस सोपोर SDH हॉस्पिटल को जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाए, और बाकी फैसिलिटी से भी जो है इस सोपोर हॉस्पिटल को बाकी फैसिलिटी से भी जो है नवाजा जाए, ताकि लोगों को जो है इस फैसिलिटी से जो है भरपूर फ़ायदा मिल सके। तो यहाँ के अगर हम यहाँ की बात करें तो सोपोर की अगर डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो आए दिन जो है सोपोर में भी जो है डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। अगर जी यहाँ की इस SDH हॉस्पिटल की बात करें 200 बेड पे जो मुश्तमिल ये हॉस्पिटल है, और यहाँ पे जो है आज CT स्कैन का जो ये यूनिट स्टार्ट किया गया है, तो इसके चलते जो है लोगों में जो है काफ़ी खुशी देखने को मिली। और अगर हम बात करें यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर का भी यही कहना था कि आइंदा भी जो है अगर जो हम देखें लोगों की डिमांड है कि इसको जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का दर्जा दिया जाए, तो इस पे भी जो है अमल किया जाएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए JK 24/7 के लिए। नर मजूर क्या करो कूता भरो पे फीस शामस बचन वाय करो क्या कोर आयाल रोड ब्लॉक लागन मीटर करो आब ना सही। जिला बड़गाम के ओमपुरा बड़ीपुरा इलाके में आज ट्रैफिक बंद किया गया। कुछ मस्तूरात थी जिनका ये मुतालबा था कि यहाँ ओमपुरा कॉलोनी में इलेक्ट्रिक मीटर नस्ब किए जा रहे हैं, जिनके खिलाफ उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज किया, जिनका यही कहना था कि ऑलरेडी कोविड की महामारी से यहाँ पर जो माशी हालात है वो ख़राब हो गई है। कुछ फ़ीस अगर ये प्लस करना चाहते हैं इसमें, लेकिन मीटर हरगिज़ हम लगने नहीं देंगे। इन्होंने एहतजाज दर्ज किया डिस्ट्रिक्ट एडमिशन के ख़िलाफ़। और ये जो रोड है श्रीनगर बड़गाम की तरफ से बिजी रोड, वहाँ उसको ब्लॉक कर दिया। कुछ बीमार भी थे, कुछ पानी के टैंकर्स भी थे, पूरे ट्रैफिक को बंद किया गया। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। जिम्मेदार ठहराएंगे, हम तो जिम्मेदार ठहराएंगे यहाँ की सरकार को। ये तो यहाँ हरन में नहीं हुआ है, ओमपुरा में हुआ, बड़गाम में हुआ, और कहीं जगह पर हुआ। ये तो होते रहते हैं, पकड़ लेते हैं, पता नहीं, फिर छोड़ते हैं वहाँ पे, या क्या करते हैं ये हमें पता नहीं। सारे डिस्ट्रिक्ट बड़गाम में 550 से 600 गाँव काम बसे हुए हैं। 550 गाँव में 2 कंट्रोल रूम चलते हैं, जिन 2 कंट्रोल रूम में सिर्फ 5 आदमी काम करते हैं। आप खुद ही समझो हमारे कंधों पे ये कितना बोझ है। हम 10 किलो का वज़न उठा सकते हैं, लेकिन हमारे कंधों पे इस वक्त 100 किलो का वज़न है, जो हमको मरने के बराबर है। हम 12 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करते हैं, हमारे अपनी डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं, मेहरबानी करके इसमें और कंट्रोल रूम क्रिएट कीजिए। कम से कम इसमें हर एक तहसील हेडक्वार्टर पे 1 कंट्रोल रूम होना चाहिए, 10 आदमी पे मुश्तमिल। तब हम किसी हद तक कामयाब हो सकते हैं। आपको कल ही पता है कि कल ही हमने एक लेपर्ड को रेस्क्यू, जितना हमसे हो सकता है हम कोशिश में रात दिन लगे रहते हैं। लेकिन बहुत अफसोस की बात है कि ये जो हमारा बच्चा आज हमसे जुदा हो गया। हम इस वक्त ज़िला बड़गाम के हरन इलाके में मौजूद है,
जहां कल शाम ढलते ही एक तेंदुए ने एक 7 साल बच्चे को अपना शिकार बनाया। एहरान नामी इस बच्चे को उसने अपने जद में लाया। आपको पता है कि हाल ही 4 महीने पहले ओमपुरा कॉलोनी में भी ऐसा ही नवज़ादा 3 साल की बच्ची को तेंदुए ने अपना शिकार बनाया था। और तब से लेकर आज तक ये मुसलसल ये जारी है, ये जानवरों का जो आबादी पर हमला कर रहे हैं, जंगली जानवर आबादियों पर हमला कर रहे हैं। हालांकि इस तेंदुए ने वहीं घर से दूर जाकर उस बच्चे को वहां पर ज़ख्मी हालात में छोड़ दिया था। लेकिन अगर हम वहां आबादी की बात करें तो वो भी बिल्कुल जंगल जैसा बन गया है। वहां पर भी कुछ न पेड़ों का कटाव और घास भी बहुत वहां पर ज़्यादा है। आबादी इलाके में जैसे जंगल जैसे बन रहे हैं तो वहाँ पर वो अपना ठिकाना देख रहे हैं जो जंगली जानवर है। हालांकि अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वो भी अभी अभी पहुँचे हैं यहाँ पर और उन्होंने भी वहाँ पर उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो वो भी अभी अभी पहुँचे हैं यहाँ पर और उन्होंने भी वहाँ पर उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, वो उसको ट्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। इलाके के लोगों में काफ़ी गम गुस्सा है। इनका यही कहना है कि आखिरकार एडमिनिस्ट्रेशन इस पर क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। उधमपुर से आज एक दुखद घटना सामने आई। 2 युवक जो रेत का काम करते थे, रेत निकालने का काम करते थे, ये सेंसू जगह है, यहाँ पर सुबह वो रेत निकाल रहे थे पानी से और अचानक एक का संतुलन बिगड़ गया और दूसरा उसे बचाने के लिए गया और दोनों की इस पानी में डूबने से मौत हो गई। हालांकि बाद में लोकल और SDRF और उधमपुर की पुलिस यहाँ पहुँची और उन्हें रेस्क्यू करने का कार्य शुरू किया, लेकिन 3 घंटे इस रेस्क्यू में लगे और उसके बाद उन्हें दोनों को यहाँ बाहर निकाला गया, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाया गया है। काफ़ी दुखद है। दोनों की पहचान दिलीप कुमार और वरुण कुमार के रूप में हुई है। दोनों चाचा भतीजा थे और पिछले कई सालों से यहाँ पर इस नाले से ये रेत निकालते थे। गरीब परिवार है और जिस तरह से इन दोनों की पानी में डूबने से मौत हुई है, 2 घरों के चिराग बुझ गए हैं। हालांकि हो सकता है कि अभी इनकी फैमिली के बारे में पता नहीं लग पाया है, लेकिन काफ़ी गरीब बताए जा रहे हैं और इसी पर, इन्हीं दोनों पर जो है परिवार निर्भर था। लेकिन काफ़ी दुखद है। ये उधमपुर का, इसे बिरमा नाला भी कहते हैं और ये सेंसू जगह है जहाँ पर ये वाक़या हुआ है और दोनों को यहाँ पर, दोनों डेड बॉडीज़ को बाहर निकाला गया है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। लेकिन फ़िलहाल जो उधमपुर से एक दुखद घटना ये सामने आई है कि 2 व्यक्ति जो बिरमा नाले में यहाँ पर जो है पानी में जो डेली बेस पे जो है यहाँ पर रेत निकालने का काम करते थे, दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने इसकी जो पुष्टि की है, उन्होंने कहा कि इन्हें 3 घंटे के बाद बाहर निकाला गया है, बचाया नहीं जा सका है। अभी जो इनकी डेड बॉडी है उन्हें उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया है और वहाँ पर उनका पोस्टमार्टम करके इन्हें उनके फैमिली के हवाले किया जाएगा, जो भी लास्ट राइट्स रहेंगी। लेकिन फ़िलहाल उधमपुर से जो दुखद घटना ये सामने आई है कि यहाँ पर 2 व्यक्तियों की बिरमा नाले में जो सेंसू जगह है यहाँ पर डूबने से उनकी मृत्यु हो गई है। अमुना ज़ामीन है। हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए। हमने इसलिए लगाए क्योंकि ये जो जंगल की यहाँ पे कटाई हो रही थी वो फिर से भरपूरी हो जाएगी और जो यहाँ पे दुनिया में अभी कोरोना वायरस फैला हुआ है उससे जो हमें ऑक्सीजन की कमी है, ये पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देंगे और हमारा एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा होगा, खूबसूरत होगा। मेरी तरफ से ये मैसेज रहेगी कि आप पेड़ पौधे लगाएं और इन्हें ना काटें। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ। यहाँ पर ये जो प्लांटेशन हुई है ये माहौल के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो हम चाहते हैं कि आगे भी ऐसी प्लांटेशन होती रहे, क्योंकि माहौल गंदा हुआ है, हमारे जंगल कटे हुए हैं। इनके लिए हमें कुछ अच्छी सी काम करनी चाहिए। जो अभी यहाँ कदम उठाया या आरान कैंप ने, तो हमने ये बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, हमने किया, आप लोग आए, तो इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है आप लोगों के। और आप यहाँ आए, आपने तशरीफ़ लाया यहाँ और ये प्लांटेशन में हिस्सा लिया। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम होते रहे कि मतलब जगह जगह पर पौधे लगाए जाए, तो इससे हमारा माहौल जो है वो ख़राब हुआ है तो इसमें उसके बेहतरी हो जाएगी। है आज हम यहाँ पर आए, हमने पेड़ पौधे लगाए, हमें प्लांटेशन की और यहाँ पर हमारे साथ छानल वनगाम की आर्मी भी है। हमें बहुत खुशी हुई यहाँ पर आने आकर और हमारी तरफ से ये मैसेज है कि आप पेड़ पौधे लगाते रहे और उनको पानी भी देते रहे, इससे हमारा एनवायरनमेंट खूबसूरत रहेगा। माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए फौज की जानिब से आज टंगमरग के ब्लॉक छांदिल में शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। इस शजरकारी मुहिम में काफ़ी तादाद में स्कूली बच्चों ने भी शिरकत की। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने मज़ीद ऐसे प्रोग्राम करने का मुतालबा किया। आदिल डार, JK 24/7 न्यूज़, टंगमरग।
बुधवार को क्या है? जम्मू के साथ भेदभाव नहीं चलेगा, जम्मू के साथ। इस वक्त की तस्वीरें जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जम्मू की तस्वीरें हैं और जम्मू में जिस तरह से चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से जो है प्रदर्शन किया जा रहा है और आज ये प्रदर्शन की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ये लाइव तस्वीरें आपके सामने। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा रोष है जम्मू में जिस तरह से विकास के चलते और ट्रेड को ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रधान मौजूद है, अरुण जी से बातचीत करेंगे। हालांकि जम्मू को 22 तारीख की कॉल बंद की दी गई है, हालांकि लगातार व्यापारी वर्ग को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रधान यहाँ पर मौजूद है और सड़कों पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कारण क्या है, परिस्थितियां हम आपको विस्तार से बताना चाहेंगे। अरुण जी, आज जम्मू में आपने प्रदर्शन भी किया, प्रेस वार्ता भी की, क्या आने वाले समय हम किस तरह से देखते हैं? आप बार बार कह रहे हैं कि अमरनाथ जैसा आंदोलन देखने को मिल सकता है, क्या मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। अगर हमारी बात को नहीं समझा गया, ये हमारा एक दिन का एक प्रोटेस्ट बंद है, डेफिनेट बंद मिलेगा आपको मिलेगा कि जैसे जम्मू में बम बम बोले के टाइम में हर तरफ से। आज देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो हम बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी है, बीजेपी वालों की सपोर्ट जो है, मुझे बहुत सारे फ़ोन आए हैं, पूरी सपोर्ट जो है उनकी तरफ से भी है, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि जम्मू का आखिर देखिए जो पॉलिटिकल पार्टी लोग हैं की बात कर रहे हैं तो उन्होंने ये भी कहा था टोल प्लाजा हटा देंगे, हमने वो लेटर लिख तो देख सकते हैं कि साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बैंक्वेट हॉल हैं तो 100% जम्मू में है, वहाँ पर तो कोई बैंक्वेट हॉल ही नहीं है। इस तरह की जानकारी भी आ रही है 35 मार्च जम्मू में खुलने की अनुमति मिल भी गई है और कश्मीर में 3 मिल गई है तो बंद भी होंगे। ये नहीं है कि भाई मतलब उनको परमिशन मिल गई है तो खुल जाए। पंजाब में भी खुले थे थोड़ी देर के लिए, उनको बंद होना पड़ा 22 तारीख का बाद और लोगों को इकट्ठे होना पड़ेगा। देखिए, अभी 2-3 दिन पहले वेयर हाउस ने भी इस बात का प्रोटेस्ट किया है। आज हम लोग जो हैं, हर ट्रेड जो है यहाँ पर, वेयर हाउस के भी लोग यहाँ, बाकी भी जितनी भी एसोसिएशंस हैं, सभी आपने देखा यहाँ पर टोटल एसोसिएशन जम्मू की यहाँ पर आई हुई थी और इसी बात को लेकर के हम लोग जो हैं इसके अगेंस्ट खड़े होने वाले हैं और प्रोटेस्ट करने वाले हैं। हम कोशिश करेंगे कि एक भी आउटलेट ना यहाँ, अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है तो आने वाला फिर इंडेफिनेट बंद मिलेगा आपको मिलेगा कि जैसे जम्मू में बम बम बोले के टाइम में हर तरफ से। आज देखिए, मैं एक बात बता देता हूँ आपको, जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो हम बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हर पार्टी, चाहे वो बीजेपी है, बीजेपी वालों की सपोर्ट जो है, मुझे बहुत सारे फ़ोन आए हैं, पूरी सपोर्ट जो है उनकी तरफ से भी है, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कि जम्मू का आखिर देखिए जो पॉलिटिकल पार्टी लोग हैं की बात कर रहे हैं तो उन्होंने ये भी कहा था टोल प्लाजा हटा देंगे, हमने वो लेटर लिख तो देख सकते हैं कि साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया गया है और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से कॉल दे दी गई है 22 तारीख को बंद रहेगा। अगर आने वाले समय में अगर सरकार इस चीज़ को नहीं अमेंड करती है तो आने वाले समय के अंदर जो है जन आंदोलन देखा जाएगा, अमरनाथ जैसा आंदोलन देखा जाएगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स और तमाम ट्रेडर्स मिलकर इनका यही कहना है और जिस तरह से इनका यह भी कहना है कि बीजेपी की तरफ से बहुत सारी कॉल्स आई हैं और उनका समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है और केंद्र सरकार को लगातार निशाना साधते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने स्पष्ट कर दिया गया है कि आने वाले समय में अगर हमारी बात को नहीं सुना गया, व्यापारी वर्ग को खत्म किया गया, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और तमाम जो इंडस्ट्रीज हैं और उनके साथ तमाम डिपार्टमेंट है वो मिलकर जो है एक जन आंदोलन छेड़ेंगे। तो आने वाला इसका खामियाजा जो है वो केंद्र सरकार को भुगतना होगा। तब तक के लिए आप बने रहे JK 24/7 के लिए कैमरा पर्सन सुरजीत कुमार के साथ, धन्यवाद। हमारे गांव के यूं मसाइल है, पिछले 10 सालों से कम ये हमारा रोड मैगडमाइज नहीं हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर बीमारियाँ फूट पड़ी है, गर्द गुबार आसमान को छू रहा है। हम मुसीबत में फंसे हुए हैं। जब से गवर्नमेंट ख़त्म हुई है तब से हमारे गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम इतने पसमानदा क्यों हो गए हैं, जबकि आजकल काफ़ी दौर चल रहा है, फास्ट ट्रैक दौर है, हर चीज़ में काफ़ी फास्ट ट्रैक हो रही है। लेकिन बदकिस्मती से हमारा ये गाँव हमेशा पसमानदा ही रहा है। ना हमारे यहाँ पर कोई टावर है, ना कोई कम्युनिकेशन है, ना कोई पूछे। हम मुसीबत में फंसे हुए हैं। हमारे बच्चे सफ़र कर रहे हैं, ना हम पढ़ पा रहे हैं, ना हम कोई ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। हमारे लिए बहुत ही मुसीबत है। हम गवर्नमेंट से इस्तदा करते हैं कि बराई मेहरबानी करके हमारे इस गाँव की तरफ तवज्जो दें।
जबरदस्त परेशान ये गाड़ियाँ टच यो ऊँट ग करो क्या लिहाजा मेहरबानी कर टावर प्रॉब्लम हल बेमार हसा वस गर्द गुबार अल्लाह ताला दी नजात ये पकुन बनान यप हम बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 4 किलोमीटर की दूरी पे हैं, जिस गांव में अभी हम हैं उसको शेखाड़ बोलते हैं। बिल्कुल पुलवामा से 4 किलोमीटर की दूरी पे है कि लोग बोलते हैं कि हमारे पास सड़क नहीं है। सड़क तो है लेकिन इसमें इतने गड्ढे हैं कि अगर गाड़ी चलती है तो उसमें गाड़ी एक गड्ढे से निकल के दूसरे गड्ढे में चली जाती है। और लोगों का बोलना ये है कि जब हमारा फ्रूट सीज़न आने वाला है और जब फ्रूट की गाड़ी चलेगी इसमें जो फ्रूट होगा वो दागदार हो जाएगा और फिर जैसे ही मंडी पहुंचेगा वो बिल्कुल ख़राब हो चुका होगा और उसमें भी कोई पैसा नहीं मिलेगा। और उसमें ये चीज़ है, सबसे बड़ी बात ये है, ये बिल्कुल 4 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को ये है कि यहाँ पे मोबाइल टावर नहीं है और बिल्कुल कम्युनिकेशन से ये बिल्कुल बाहर है। मुज़म्मिल JK 24/7 पुलवामा। देखिए, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आप यहाँ आए और पसमानदा इलाका है, आपका आना बहुत ज़रूरी था क्योंकि मीडिया के ताउन से ही जो है लोगों तक बात पहुँचती है, एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुँचती है और आवाम भी उससे बेदार होता है। तो आप देखें, आप आज देखें तो मेरा चेहरा उतना खिला हुआ नहीं लगेगा आपको। आज मैं थोड़ा उदास भी हूँ, मैं बहुत दुखी भी हूँ। कहीं ना कहीं यहाँ आने के बाद मुझे बहुत मायूसी हुई है। आज छोटीपुरा के गांव में आया हूँ मैं, एक चौहान मोहल्ला करके है, लगभग 400 चूल्हे हैं यहाँ पे। लेकिन आज की डिजिटल इंडिया जो हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं उसके बावजूद आज यहाँ मैंने देखा बेसिक फैसिलिटीज़ से महरूम हैं ये लोग। सड़कें नहीं हैं, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बहुत ही मतलब यहाँ पे मेडिकल की कोई फैसिलिटी नहीं है, आंगनवाड़ी सेंटर तो वो दूर की बात है, वो भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनका भी हक बनता है। ये पसमानदा इलाका है, ट्राइबल लोग हैं बेचारे, मवेशी यहाँ इनके पास मवेशी हैं जो जिनसे ये अपना मतलब गुजारा करते हैं, उसके लिए यहाँ कोई वेटरनिटी फैसिलिटी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देख के मैं बहुत मायूस हो गया। यहाँ हमारे बच्चे पढ़े लिखे बच्चे हैं जो बैठे हुए हैं इस वक्त, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये इलाका इतना पीछे चला गया है कि जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये इलाका बहुत ही पीछे है डेवलपमेंट के नाम पे। करीबन 8 महीनों से लगातार DDC वाइस चेयरमैन इरफान मनाज जो है लगातार ज़िला शोपियान के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए नज़र आ रहे हैं। वही आज उनका दौरा जो था वो सदव चौहान मोहल्ला में था, जो तकरीबन ज़िला हेडक्वार्टर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूरी पे वाक़ है। और इस इलाके की खसूसियत ये है कि यहाँ पे बर्फ़बारी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो वही अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे जो बड़ी मुश्किलात थी वो थी रोड की प्रॉब्लम, और यहाँ पे इरफान मनाज से वो मुश्किलात थी। और ख़ासकर हमारे नौजवानों के लिए यहाँ पे जो है ग्राउंड है जहाँ पे वो खेले कूदे, वो भी यहाँ पे नहीं है। लिहाजा उन्होंने सब जो उनकी मुश्किलात है वो DDC वाइस चेयरमैन इरफान मनाज के सामने रखे और इरफान मनाज ने आश्वासन दिया उनको कि उनकी ये जो मुश्किलात हैं वो जल्द ही पूरी की जाएगी। JK 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक। मेरी यही गुजारिश है कि इन गरीब लोगों की बात सुनी जाए। हम भी पूरे प्रयास कर रहे हैं, हम भी संघर्ष कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि अगर हमारी सुनवाई सांबा में नहीं हुई तो हम LG साहब को भी अप्रोच करेंगे। और हम आने वाले दिनों में, मैं पहले भी कह रहा हूं, ये पूरे जम्मू कश्मीर के जितने भी एम्प्लॉई हैं, इंडस्ट्री के एम्प्लॉई हैं, 50,000 से ऊपर जो एम्प्लॉई है, ये 100 करोड़ से ऊपर PF विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करते हुए उन्होंने आवाज उठाई कि उनको उनका हक मिलना चाहिए। आपको बता दें कि पिछले 6 महीने से ये छोटे मुलाजिम जो वो लगातार दरबदर हो रहे हैं और ये एक बर्जर पेंट नामक फैक्ट्री में काम करते हैं और बताया जा रहा है कि इनका जो PF का पैसा है वो इनको नहीं मिल पाया है। और जिस ठेकेदार के थ्रू ये इस फैक्ट्री में काम कर रहे थे वो ठेकेदार बताया जा रहा है कि इनका जो PF का पैसा है वो लेकर रफू चक्कर हो गया है। और वहीं फैक्ट्री के जो आला अधिकारी हैं वो भी कहते हैं कि हमें इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन उन्होंने भी बताया जा रहा है कि ट्रिब्यूनल कोर्ट में केस किया है। लेकिन अब केस का क्या रिजल्ट सामने आता है ये तो आने वाले वक्त में पता चल पाएगा। लेकिन साफ तौर पर नजर आ रहा है कि एक फ्रॉड, एक धोखा जो है वो इन छोटे मुलाजिमों के साथ किया गया है, चाहे वो उसमें फैक्ट्री के आला अधिकारी क्यों ना हो और या फिर ठेकेदारी
ही क्यों ना हो, ये इनकी मिली भगत से ही सारा का सारा जो वो किया धरा है, जो भुगतना पड़ रहा है इन छोटे मुलाजिमों को। और उसी के चलते आज इन मुलाजिमों द्वारा जिला हेडक्वार्टर सांबा में प्रदर्शन किया गया पीएफ विभाग के खिलाफ, और कहा गया कि उनको उनका हक मिलना चाहिए, जो उनके हक का पैसा है वो उनको मिलना चाहिए। क्योंकि छोटे मुलाजिमों की अगर बात करें तो वो जमा पूंजी इकट्ठी करते हैं और पीएफ का पैसा जो वो उसी के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि चलिए वक्त आने पर पीएफ का पैसा इनके कहीं ना कहीं काम आएगा, बच्चों की पढ़ाई के लिए काम आएगा, घर में काम करवाने के लिए काम आएगा, या और भी कई ऐसे कारण होते हैं जिसको लेकर पीएफ का पैसा जो है वो काफी काम आता है। लेकिन पिछले 6-7 महीने से ये दरबदर हो रहे हैं मुलाजिम। उनका कहना है कि 10-10 साल का इनको पीएफ नहीं मिल पाया है और आज ये एक जगह से दूसरी जगह भटक रहे हैं। और ये भी बताया गया है कि इससे पहले जब प्रदर्शन किया गया उसके बाद एसीबी ने पीएफ ऑफिस सांबा में रेड किया था, और एसीबी ने जब रेड किया तो वो कुछ रिकॉर्ड भी अपने साथ लेकर चले गए, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ जो पीएफ का ऑफिस था उसे भी बंद कर दिया। और ये कह रहे हैं एम्प्लॉयज की जब हम यहाँ अपनी बात रखने के लिए आते हैं तो यहाँ कोई होता नहीं है, ऑफिस यहाँ पर बंद है, तो वो अपनी बात किसके साथ रखें, उनका हल नहीं हो पा रहा। जम्मू वो जाते हैं तो इतना किराया लग जाता है, इतना उनके पास पैसे हैं नहीं, और इस हक के लिए उनको आज दरबदर होना पड़ रहा है। इसमें साफ तौर पर कहना है, इनके साथ जो स्थानीय लोग भी जो साथ दे रहे थे उनका भी साफ तौर पर कहना है कि इसमें भ्रष्टाचार का बोलबाला साफ तौर पर नजर आ रहा है, इसमें मिलीभगत जो वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है, चाहे वो ठेकेदार हो या फिर फैक्ट्री के जो ओनर हो, लेकिन इनको इनका हक नहीं मिल पा रहा। ये काफ़ी एक चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से एसीबी ने यहाँ पर रेड किया था तो साफ तौर पर पहले ही शिकायतें मिल रही थी कि पीएफ विभाग में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का बोलबाला है, और जो मुलाजिम हैं उनको ये गुमराह किया गया, इनको ये बताया गया कि आपका पीएफ का पैसा यहाँ पर जमा हो रहा है, और इनको प्रूफ के तौर पर एक रिसिप्ट बुक बता दी गई कि देखिए आपका पैसा जो है वो पीएफ ऑफिस में जमा किया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं वो मिली भगत थी, कोई पैसा जमा नहीं किया जा रहा था, वो जाली रिसिप्ट बुक छुपाई गई थी, जिसको लेकर 3-4 महीने पहले भी इन्होंने प्रदर्शन किया अपने हक के लिए। लेकिन जब इनको आश्वासन मिले कि आपका पैसा जो वो वापस मिल जाएगा, लेकिन नहीं मिला। आज 3 महीने का भी वक्त हो चला है, एक बार फिर से ये मजबूरन आज प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हुए हैं, और इन्होंने जिला हेडक्वार्टर सांबा में प्रदर्शन किया पीएफ विभाग के खिलाफ, और उसी के साथ साथ डीसी सांबा अनुराधा गुप्ता जी से गुहार लगाई कि उसमें वो इंटरवीन करें इस मामले में और इनको इनका हक दिलाने में मदद करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आज काफी मायूस हैं ये छोटे तबके के मुलाजिम जो कि एक निजी फैक्ट्री में काम करते हैं। लेकिन अब देखना यह है कि कितनी जल्दी इनका हक इनको मिल पाता है, जिसको लेकर आज ये दरबदर हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यही कहेंगे कि गरीब की सुनवाई नहीं है, गरीब को काफी ज्यादा पिसना पड़ता है, और आज ये दिहाड़ीदार छोटे तबके के मुलाजिम जो एक निजी फैक्ट्री में काम करते हैं आज अपने पीएफ के हक को लेकर लगातार दरबदर हो रहे हैं। उसी को लेकर यह प्रदर्शन आज जिला हेडक्वार्टर सांबा में किया गया है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, गुलिस्तान न्यूज के लिए।